ओके, सो क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो एक अच्छी बात यह है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने दिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। सो बना लेंगे। सो मान लेते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी तक, ये उसका पाथ है, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और पूरे पाथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ यू एंड वी, ये सॉरी दिस इज v। सो इफ u एंड v आर वेलोसिटीज एट a एंड b, तो a पर उसकी वेलोसिटी u है और b पर उसकी वेलोसिटी b है रेस्पेक्टिवली, देन इट्स वेलोसिटी एट मिड पॉइंट c, तो c जो है ना वो मिड पॉइंट है। तो अगर मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस s के बराबर है, सो a से c, क्योंकि c मिड पॉइंट है ना, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा s/2, इतना डिस्टेंस s/2 के बराबर हो जाएगा। इतना समझे? ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हमको पता करना है इस पॉइंट c पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या ही अच्छा हो हम पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं फॉर ए बी पाथ के लिए इक्वेशन क्या होंगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी, v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए की वेलोसिटी u मेंशन किया है, ये u स्क्वायर को इस तरफ बुला लो, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पूरे पाथ का एक्सेलरेशन a है। और जब वो a से b गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, s के बराबर डिस्टेंस कवर किया। ये 2s को नीचे बुला लेंगे, इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन काम की है, इसमें हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चली, इसको उठाकर रखेंगे। एक्सेलरेशन बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये तो हुआ ए बी के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फॉर पाथ ए सी, सिर्फ ए सी वाले पाथ की बात करते हैं। देखिए जी, इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन ए बी के लिए होगा वही एक्सेलरेशन ए सी के लिए भी होगा। वही इक्वेशन दोबारा यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेलोसिटी कहाँ की है, फाइनल पॉइंट यहाँ के केस में सी है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ वी सी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए की, वो कितनी है, यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ए बी पाथ का है, और वो एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। लिख लेता हूं मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन से पाथ का है, डिस्प्लेसमेंट AC पाथ का है, और AC पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s/2। AC पाथ का डिस्प्लेसमेंट है s/2। जरा ध्यान दें, ये s इस s को खत्म करेगा, ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या बचा है, यहां बचा है VC का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहां एक 2 बचा है, इसलिए आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना मिला, VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कॉमन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक u स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन बनेगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। ये किसकी इक्वेशन है, ये है VC का स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ VC निकालना है, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यही वेलोसिटी होंगी पॉइंट सी की। आया समझ में?